राम जी को वनवास हो रहा 14 साल के लिए वनवास हो रहा है। वनवास का मतलब है 14 साल के लिए महल को छोड़ करके जंगल में जाना होगा, जंगल में रहना है। सांप बिच्छू अलग है, शेर अलग है। जान को खतरे में डाल करके महल से निकल करके जंगल में जाना है 14 साल के लिए। बूढ़ी माँ जिंदा है, जवान बेटा महल को छोड़ करके जंगल जा रहा है। मायूस होकर के बूढ़ी माँ बैठी हुई है, कोने में बैठी हुई है, रो रही है। राम जी जब आने लगे आशीर्वाद लेने के लिए तो देखा माँ रो रही है, इनकी आंख से भी आंसू निकल गए। अब इन्होंने सोचा कि मेरी आंख के आंसू अगर मेरी माँ देख लेगी हार्ट फेल हो जाएगा, कलेजा फट जाएगा। जल्दी से कपड़ा लेकर के आंख के आंसू को पोंछना शुरू किया और हंस करके मुस्कुरा करके माँ के पास आए। कहा माँ तू क्यों रोती है, ये मुसीबत चंद दिनों के लिए है, उसके बाद तो राहत ही राहत है। तू मुझे आशीर्वाद दे, दुआ दे, मैं महल छोड़ करके 14 साल के लिए जा रहा हूं, फिर जल्दी से वापिस आ जाऊंगा। तो माँ ने कहा कि बेटा मैं तेरी माँ हूं, आम औरत नहीं हूं। मैं अपनी आंख के टुकड़े को, कलेजे के टुकड़े को, आंख के नूर को महल से निकाल करके जंगल जाने की इजाजत कैसे दे सकती हूं? मैं तुम्हारी माँ हूं। बेटा कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर मेरा है। मेरी शादी अमीर घराने में हो गई, कुर्सी का झगड़ा हो गया। इस कुर्सी के झगड़े ने मेरे लाल को महल से निकालकर जंगल में भेज दिया। जब देखा कि माँ परेशान है, माँ बेकाबू हो रही है, तो राम जी माँ के कदमों में आ गए, पैर पकड़ करके कहा माँ तू क्यों परेशान है? जो फूल घर में खिलता है, जब वो खिलता है लोग खुश हो जाते हैं, जब वो मुरझा जाता है तो लोग मायूस हो जाते हैं। लेकिन अम्मा आपने उस फूल को नहीं देखा जो जंगल में खिलता है। वो खुदा के भरोसे खिलता है, उसका कोई देखने वाला नहीं है खुदा के सिवा। माँ तू मुझे उस खुदा के हवाले कर दे। जंगल को अगर उस खुदा ने चाहा, उस ईश्वर ने चाहा तो माँ के गोद से बेहतर बना देगा। मेरी निगाह है कर में कारसाज पर, सहरा चमन बनेगा वो है मेहरबान। जंगल हो या पहाड़ सफ़र हो के हो हज़र, रहता नहीं वो हाल से बंदे के बेखबर। उसका करम शरीक अगर है तो गम नहीं, दामान दश्त दामने मादर से कम नहीं। छोड़ के अपने महल दो महले जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन के खातिर हर संकट में घिरना। छोड़ के अपने महल दो महले जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन के खातिर हर संकट में घिरना। है यही राम के लेख की रेखा, आ गया अब विश्वास। जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। आखिरी दोहा खुदा की अजमत के हवाले से आपकी खिदमत में आ रही है, आ रहा है। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जनाजा ज्यादा पढ़ेंगे, जिंदा के लिए नमाज कम पढ़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, हम भी तैयार हैं 4 तकबीर पढ़ने के लिए। ध्यान से सुनिएगा। चक्की चल रही थी, दाना मुंह में जा रहा था, आटा बन रहा था, तो बाप रोने लगा, बेटा हंसने लगा। तो बाप ने कहा गया बंस कबीर का हाय पुत कमाल, ये नालायक बेटा रोने की जगह हंसता है, तो खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। तो बेटा बोला अब्बा कौवे से ज्यादा कौवे का बेटा चालाक होता है, बच्चा चालाक होता है। आप रोने की वजह बताइए, मैं हंसने की वजह बताता हूँ। तो कबीर दास ने कहा कि बेटा जब चक्की चल रही थी, दाना मुंह में जा रहा था, आटा बन रहा था, मुझको अपनी मौत याद आ गई कि इंसान भी इस दुनिया में चक्की की तरह है। ये दुनिया चक्की है, इसके 2 पार्ट आसमान और जमीन है, दाने की जगह इंसान है। ये भी मर कर के मिट्टी में मिल जाएगा। मुझे अपनी मौत याद आ गई। तो बेटे ने कहा मुबारक हो, आपका रोना सही है। आपने आटे को देखा, दाने को देखा, आटा बन गया, मौत याद आ गई, रोने लगे। आपने किल्ले को नहीं देखा जिसको पकड़ करके चक्की चलाई जाती है। जो दाना किल्ले से सट जाता है वो पीसा नहीं जाता,
जो ईश्वर की रस्सी को पकड़ लेता है वो यहाँ भी आबाद रहता है, वहां भी आबाद रहता है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय। दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में साबुत बचान कोई, साबुत बचान कोई। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए, कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। कश्ती ये नूह को जूदी से लगाया तूने, नील में खल्क से मूसा को बचाया तूने, शिकम माही में यूनुस को जिलाया तूने, चरख पे हजरते ईसा को उठाया तूने। किससे फरियाद करे तेरे सिवा रब जली, तो ही मज़लूमों का होता है मुसीबत में कफी, तो ही मज़लूमों का जाको रखे साइया, मार न सके कोई, बाल नबी का कर सके, बाल नबी का कर सके। सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो। पैगाम ख़त्म हो गया। अल्लाह जज़ाए खैर दे। नाज़िम जलसा जो आपके सामने बैठे हैं ये घर में कम रहते हैं, ससुराल में ज़्यादा रहते हैं। और लिखा है किताबों में घर जमाई दमाद कुत्ता दोनों बराबर। अल्लाह रहम फरमाए। जोर का झटका थोड़ा इनको धीरे से लगा। अल्लाह करे कि ये अपना दाना कम बचाए, ससुराल पर ज़्यादा मेहरबान। सीरत के हवाले से दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। आपने अपनी हालत इस तरह वापस की है कि मैं घबरा गया था, कुछ मिलने वाला नहीं है। जिनको जो कुछ मिलना था मिल गया, अब कुछ नहीं होगा। चराग जलाना होगा, फातिहा करना होगा, चरागी मुरादी लेकर के 9-11 हो जाना होगा। लेकिन अल्लाह जज़ाए खैर दे, ऐसा लग रहा है कि अभी जलसा शुरू हो रहा है। अल्लाह आपकी हर परेशानी को दूर फरमाए, हर मुश्किल को अल्लाह आसान फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, हमारे नबी सिर्फ 10 साल के अंदर कितना इस्लाम फैलाया। 11 लाख मुरब्बा मील जमीन पर इस्लाम फैला दिया। 11 लाख मुरब्बा मील जमीन पर हमारे नबी ने सिर्फ 10 साल में इस्लाम फैलाया। 1914 में कितने लोग मारे गए? पहली जंग अजीम में 73 लाख लोग मारे गए। दूसरी जंग अजीम हुई है 1938 में, इसमें कितने लोग मारे गए? 3 करोड़ लोग मारे गए। और हमारे नबी ने पूरी जिंदगी में कितनी जंग की है? 27। कितने लोग मारे गए दोनों तरफ से? 1018। इतने कम लोग मारे गए, जिंदा बचने वाले लोग ज्यादा हैं। क्यों? हमारे नबी ने 3 काम किया। पहला काम यह किया कि माफ किया, बदला नहीं लिया, इसलिए मरने वाले कम, जिंदा बचने वाले ज्यादा। हमारे नबी ने मोहब्बत किया, नफरत नहीं किया, इसलिए जिंदा बचने वाले लोग ज्यादा, मरने वाले कम। हमारे नबी ने मदद किया, ताना नहीं मारा, तन्हा नहीं छोड़ा। 3 काम हमारे नबी ने किया। 10 साल में 11 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम फैला दिया। एक बात सुन करके आपको हैरत होगी, जिस साल हमारे नबी पैदा हुए उस साल 64 लाख मुरब्बा मील जमीन पर किसी औरत को बेटी पैदा नहीं हुई, सबको बेटा पैदा हुआ। आपको हैरत होगी, इतनी बड़ी दुनिया और इतनी सारी औरत, सबको बेटा हुआ, बेटी पैदा नहीं हुई। राज क्या है? इसी से अपने नबी की अजमत का आपको अंदाजा हो जाएगा। जिस साल नबी पैदा हुए 64 लाख मुरब्बा मील जमीन पर सारी औरत को बेटा मिला, बेटी नहीं मिली। क्यों? उस जमाने में बेटी को जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता था। हमारे नबी रहमत बन करके आ रहे हैं, खुदा को यह गवारा नहीं हुआ कि हमारा नबी रहमत बन करके आए और लड़कियों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाए। उस साल अल्लाह ने सारी औरत को बेटा दिया, बेटी नहीं दिया।
एक बात और सुनिए, आपको बड़ी हैरत होगी। जिस औरत के सर पर चोटी होती है उसके मुंह में बदबू नहीं होती। जिस मर्द के चेहरे पर दाढ़ी होती है उसके मुंह में बदबू नहीं होती। अमेरिका के अंग्रेज को देखिएगा, कितनी ही खूबसूरत मिसवाक से, ब्रश से वो दांत को साफ करे, उसके मुंह की बदबू नहीं जाती। क्यों? वो गंजा होता है, बाल तो है नहीं, सफाचट होता, फुटबॉल का मैदान होता है चेहरा, इसलिए मुंह की बदबू नहीं जाती है। अब देखिए, नबी की सुन्नत है, लाइफ स्टाइल है नबी की, कि दाढ़ी रखते थे। अब उसकी बरकत है कि मुंह से बदबू अल्लाह दूर फरमा देता है। एक खास बात, जब आप सोएंगे रात में तो मस्जिद से जब आजान की सदा लगेगी तो कभी आजान में आपके कान में पहुंचेगी, कभी नहीं पहुंचेगी। अब किसके कान में पहुंचती है, किसके कान में नहीं पहुंचती है, ये सुनकर के आपको बड़ी हैरत होगी। जो आदमी बाईं करवट पर लेटा हुआ है उसके कान में आजान की सदा नहीं पहुंचेगी। क्यों? दिल इधर ही है, और बाईं करवट पर आदमी लेट रहा है, तो आप कान भी बंद हो जाते हैं, आंख भी बंद हो जाती है। ये सुन्नत के खिलाफ सो रहा है, बाईं करवट पर लेटा हुआ है, मस्जिद से आजान की सदा जरूर लगती है लेकिन कान में नहीं पहुंचती है। और कान में किसके सदा पहुंचती है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आप बाईं करवट पर लेटे हुए हैं, दिल लटका हुआ है, दिल बाईं तरफ है। जब दाईं करवट पर आप लेटेंगे तो दिल आपका लटक जाएगा। जब दिल लटक जाएगा तो आंख आपकी बंद होगी, कान खुले रहेंगे। अब मस्जिद से जब सदा लगेगी तो कान में पहुंचेगी। ये किसकी बरकत है? सुन्नत की बरकत है। सुन्नत के मुताबिक सुनो। एक खास बात और सुनिए, बहुत सारे लोग दुआ कराते हैं कि दुआ कीजिए हमारी नमाज ना छूटे। आपका फर्ज भी नहीं छूटेगा, आपका वाजिब भी नहीं छूटेगा, गारंटी है। करना क्या है आपको? सिर्फ सुन्नत को आप पकड़ लीजिए। वाजिब से पहले जो सुन्नत पढ़ी जाती है उसको पकड़ लीजिए आप, वाजिब के बाद जो सुन्नत पढ़ी जाती है उसको पकड़ लीजिए आप, फर्ज से पहले जो सुन्नत पढ़ी जाती है उसको पकड़ लीजिए आप, सुन्नत के बाद जो, फर्ज के बाद जो सुन्नत पढ़ी जाती है उसको आप पकड़ लीजिए। गारंटी है कि अगर आपने सुन्नत पकड़ ली तो आपका वाजिब भी बच जाएगा, फर्ज भी बच जाएगा, फर्ज भी नहीं छूटेगा, वाजिब भी नहीं छूटेगा। एक नमूना भी आपने देखा, मैं खुतबा पढ़ रहा था, अचानक जनरेटर ने आंख मार दिया। बताना क्या था कि वो बूढ़ा है, मैं जवान हूं। उसका, उस बूढ़े का जवान से मुकाबला हो रहा था। खैर सप्लाई आ गई। मुझे बताना यह है कि माइक काम कर रहा है जनरेटर की सप्लाई से, ये लाइट काम कर रही है जनरेटर की सप्लाई से। जहां सप्लाई बंद हो जाए ये माइक भी काम नहीं करता, ये लाइट भी काम नहीं करती है। आज से 50 साल, 150 साल आप पहले लाल किला में जाइए, जनरेटर की सप्लाई से रोशनी नहीं आती थी, उसमें चराग जलता था, तेल डाला जाता था। चराग जलता था, उसमें तेल डाला जाता था। वो चराग जल रहा है, अगर आंधी आ गई, तूफान आ गया, हर चराग बुझ जाता था, गुल हो जाता था। अकबर बादशाह सो रहा है और चराग जल रहा था। रात में आंधी आई, हवा चल गई, एक एक करके महल में, लाल किले में हर चराग गुल हो गया। ऐसा अंधेरा हुआ कि अकबर को कुछ नजर नहीं आ रहा है। हाथ जो उसने निकाल करके देखा तो हाथ भी नजर नहीं आया, कांपने लगा। उसने बिरबल को बुलाया। बिरबल ने कहा, हुजूर आप बादशाह कांप क्यों रहे? कहा कि मैं अंधेरे से घबरा गया, अभी जो आंधी आई थी सारी रोशनी खत्म हो गई, अंधेरा हो गया, मैं उससे घबरा रहा हूं। कहा अंधेरे से घबराने की क्या जरूरत है? कहा इस अंधेरे ने मुझे कब्र का अंधेरा याद दिला दिया, इसलिए मैं कांप रहा हूं। तो बिरबल पर कुर्बान जाइए, कितना बड़ा आशिक रसूल था। उसने कहा इसमें घबराने की हुजूर क्या बात है? जब नबी ऊपर थे तो उजाला ऊपर था, जब नबी कब्र में पहुंच गए तो उजाला लेकर के नीचे चले गए। हर मुसलमान के कब्र में उजाला होता है, अंधेरा नहीं होता। अदद निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, दो मिला कर पंचगुन कर लो, दो मिला कर पंचगुन कर लो, फिर 20 का भाग लगाए, 20 का भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुन कर लो, फिर 2 उसमें और मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधो, नाम मोहम्मद के आए, नाम मोहम्मद के आए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कि बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। खैर एक आदमी ने हाथ उठाया है, जल्दी से हाथ नीचे गिरा लिया कि शायद कोई नहीं देख रहा है।
इस उजाले में अंधेरे में सब नजर आता है, लेकिन आपने डिस्क ब्रेक मार करके साबित किया कि आप पिंडाल ही में हैं। दिल से दुआ करता हूं कि नबी की एक एक सुन्नत को जिंदा करने के लिए अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए। बड़ा अच्छा जलसा निकल गया, कुरान के हवाले से पैगाम आ रहा है, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बड़ी तेजी के साथ आपका जलसा निकल रहा है। एक खास बात सुनिए, 1838 में पूरे हिंदुस्तान के मदरसे को अंग्रेज ने बंद कर दिया। 1838 में 80,000 मदरसे बंद हो गए। ये इल्म दीन कैसे बाकी रहा, आपको हैरत होगी। 1857 में 52,000 आलिमों को फांसी दी देगी। ये इल्म कैसे बाकी रहा, आपको हैरत होगी। 1861 में 3 लाख कुरान के नुस्खे जला दिए गए। ये कुरान कैसे बाकी रहा। आप हाफिज कुरान की जरूर इज्जत कीजिएगा। ये छोटे छोटे बच्चे मदरसे के, इन्होंने चोरी छुपे कुरान को सीखा, दूसरे को सिखाया, उलमा खत्म हो गए, मदरसा बंद हो गया, कुरान जल गया, फिर भी इस्लाम बाकी रहा, इल्म बाकी रहा, कुरान बाकी रहा, मदरसे के छोटे छोटे बच्चों के सबके। आपका बच्चा साइंस भी पढ़ लेगा, कुरान भी पढ़ लेगा, रास्ता में बता रहा हूं। सिर्फ 5 साल आप स्कूल में पढ़ाइए अपने बच्चे को। जब 5 साल स्कूल मुकम्मल कर ले तो कुरान स्कूल से निकालिए, उसको 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल कर दीजिए। जानते हैं मदरसे में 3 साल में आपका बच्चा हाफिज कुरान हो जाएगा। उसका दिमाग इतना तेज होगा जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है। अब वो 3 साल का जो गैप हुआ, उसको ट्यूशन कराइए। हर बच्चे को वो पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। जानते हैं क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं हो सकती। खुशनसीब बाप आप होंगे कि आपका बच्चा एक तरफ मास्टर भी है और हाफिज कुरान भी है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, डॉक्टर इंजीनियर बाद में बनाएंगे, पहले अपने बच्चे को मुसलमान बनाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और ज़ाहिर व बातिन में ताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो। ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ और इनको मुकद्दर का सिकंदर भी बनाओ और अपनी मगफिरत का सामान बनाओ। खुदा है मेहरबान, बोलो बोलो है मेहरबान, बोलो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे इंशाअल्लाह। वो लोग भी हाथ उठा रहे हैं जिनका निकाह हो चुका, क्या दूसरे का नंबर लगाना चाह रहे? दाना पानी सब बंद हो जाए। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में, ये नाज़िम ही फिसल रहे हैं तो अवाम का क्या हाल होगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। ये छोटी दुनिया जिसमें हम सांस ले रहे हैं, जिसको बहुत कुछ समझ रहे हैं, ये बहुत कुछ नहीं है। इसकी हकीकत आपको 3 लाइन में बताने के लिए जा रहा हूं। इस दुनिया की उम्र 7,000 साल गुजर चुकी है सैयारे के एतबार से। इस दुनिया की उम्र 12,000 साल गुजर चुकी है बुरुज के एतबार से। इस दुनिया की उम्र 3,60,000 साल गुजर चुकी है दिन के एतबार से। जो दुनिया गुजर गई वो ज्यादा थी, जो दुनिया बाकी रह गई है बहुत थोड़ी है। इस दुनिया में मुल्क कितने हैं? 232। 232 मुल्क पर दुनिया खत्म हो जाती है। इस दुनिया में जबान कितनी बोली जाती? 3,064। 3,064 जबान पर यह दुनिया खत्म हो जाती है। इस दुनिया में जमीन कितनी है? 13 लाख मुरब्बा मील, 13 करोड़ मुरब्बा मील। 13 करोड़ मुरब्बा मील पर दुनिया की जमीन खत्म हो जाती है। इस दुनिया की मसाफत 500 साल के बराबर है। 300 हिस्से में सिर्फ पानी ही पानी है। 190 हिस्से में याजूज और माजूज बसे हुए हैं। सिर्फ 10 हिस्से में बाकी दुनिया है। इस दुनिया के लोग कितनी बड़ी तादाद में होंगे, कितनी छोटी तादाद होगी। जब खुदा के सामने खड़े होंगे, गिनती लगेगी, सफ लगेगी, 120 सफ में दुनिया के लोग खत्म हो जाएंगे। इतनी छोटी दुनिया में हम सांस ले रहे हैं। और आज दुनिया में हम 3 चीजों की तरफ भाग रहे हैं। अच्छा खाना हो, मीठा मीठा, हप हप, कड़वा कड़वा, थू थू, खाने की तरफ भाग रहे। दूसरा क्या? अच्छा कपड़ा हो,
इस पर हम भाग रहे। तीसरा क्या है, अच्छा मकान हो, इस पर भाग रहे। रात दिन दुनिया के पैसे के पीछे हम पीछे हैं। हकीकत दिखाने के लिए जा रहा हूं। जब आपको भूख लगेगी तो बासी रोटी और साग में वो मजा आएगा जो बिरयानी में किसी को मजा आया करता है। जब आपके पास बिरयानी खाने का पैसा ना हो, भूख को बढ़ाइए, बिरयानी का मजा आपको बासी भात में मिल जाएगा। लेकिन जिस आदमी की भूख मिट गई, उसके सामने बिरयानी रख दी है, वो बासी भात से भी उसको बदतर समझता है। अल्लाह ने इस पर भी सितम नहीं ढाया, उस पर भी सितम नहीं ढाया। एक बात देखिए, कितना ही खूबसूरत आप कपड़ा पहन लीजिए, कितना ही कीमती कपड़ा पहन लीजिए, मरने के बाद इस कपड़े को उतार दिया जाएगा। कोई भी कीमती कपड़ा आपका बगैर कफन के कब्र में जा नहीं सकता। एक बात और रास की सुनिए, मेरी उम्र तजर्बा बताने की है नहीं, मेरी दाढ़ी कच्ची है, किताबों में तजर्बा लिखा उसको नकल कर रहा हूं। आप अपना मकान बनाइए, मगर अपने लिए, अपने नाती के लिए, अपने पोता के लिए मत बनाइए। क्यों? जब उसका जमाना आएगा तो ये मकान मकबरा बन जाएगा, उसके डिमांड पर नहीं उतरेगा। उजाड़ करके आपका पोता उठा करके फेंक देगा, क्या बना करके रखा था इस बुढ़े ने, उठा करके फेंक देगा। आप मकान बनाइए अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, नाती पोता के लिए मत बनाइए। हर मकान के अंदर दो ऐब है। पहला ऐब यह है कि जैसे ही जलजला आएगा मकान आपको छोड़ देगा। दूसरा ऐब मकान के अंदर यह है कि जैसे ही आपका टाइम पूरा होगा मकान आपको छोड़ देना पड़ेगा। सोना कितना कीमती है, लेकिन कल तजर्बा करके देख लीजिए, आपकी बीवी का जेवर है, हाथ में लीजिए, उसको मलिए, मल करके देखिए और उस हथेली को नाक से लगाइए, बदबू आएगी। सोना कितना कीमती, उसके पीछे हमने जान को भी नहीं देखा, ईमान को भी नहीं देखा। उस सोने को हथेली में ले करके मल करके देखा, नाक से लगाया, बदबू आई। कहने वाले ने कहा कि लोगों, सोना तुम्हारी जेब के अंदर रहे, सोना तुम्हारे घन के अंदर रहे, तुम्हारे दिल के अंदर सोना ना उतरे। जैसे हथेली बदबूदार, वैसे ही तुम्हारा दिल बदबूदार हो जाए। मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बुढ़ापे में सोए, बुढ़ापे में जागेंगे, जवानी में सोएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मालो औलाद तेरी कब्र में जाने को नहीं, मालो औलाद तेरी कब्र में जाने को नहीं, तुझको दोज़ख की मुसीबत से छुड़ाने को नहीं, तुझको दोज़ख की जुज़ अमल कब्र में कोई भी तेरा यार नहीं। क्या क़यामत है कि तो इससे खबरदार नहीं, क्या क़यामत है कि न किसी के आँख का नूर हो, न किसी के दिल का करार हो, जो किसी के काम न आ सके, मैं वो एक मुश्ते गुबार हो। मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, जो चमन खज़ां से उजड़ गया, मैं उसी की फसल बहार हूँ, जो चमन खज़ां से उजड़ गया। काझा जलसा सुनने के लिए एक आदमी आ रहा था, बोला कि भाई काझा किधर है? तो बोला कि सीधा चले जाओ, दायां बायां नहीं लेना है, काझा पहुंच जाओगे, बस्ती पहुंच जाओगे। वो दायां बायां न लिया, सीधा जो गया तो सीधा कब्रिस्तान चला गया। वो आदमी घबरा गया कि कितना बड़ा बेवकूफ आदमी था, हमने बस्ती पूछा, ये सीधा कब्रिस्तान भेज दिया। जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेजा जाता है? वो आकर के बोला कि तुम भी अजीब गरीब आदमी हो, मैंने जलसा सुनने के लिए कहा था कि बस्ती किधर है, तुमने हमको कब्रिस्तान भेज दिया। कह रहे अल्लाह का बंदा, बस्ती तो यही कब्रिस्तान है, तुम जिसको बस्ती समझते वो बस्ती नहीं है।
बस्ती तो असल में कब्रिस्तान है। मैंने सबको यहाँ आते हुए देखा है, लेकिन यहाँ से किसी को कहीं जाते हुए नहीं देखा। असल बस्ती तो इसका नाम है। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। आँखों से तूने अपनी कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे। अंजाम से तू अपने, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। मखमल पे सोने वाले मिट्टी में सो रहे हैं, शाहो गदा वहाँ पर एक साथ सो रहे हैं। दोनों हुए बराबर, दोनों हुए बराबर, ये मौत का असर है। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। कब्रिस्तान में जाएंगे, खैनी लटाएंगे, हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। खैर, आप पूरे मुकम्मल बेदार हो गए हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे। इस्लाह मुआशरा के हवाले से 2-3 पैगाम आपकी खिदमत में आ रहे हैं। बहुत अच्छे वक्त में बेदार हुए हैं। जलसे का खुलासा आपकी खिदमत में आ रहा है। सिर्फ 10 मिनट में इस्लाह मुआशरा के हवाले से सारे पैगाम मुकम्मल होने जा रहे हैं। पेशाब पखाना रोक करके भी बैठेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये गलती मत कीजिएगा, ये ऊपर से ही लाइसेंस से मिला हुआ है। जहाँ पेशाब पखाना लगे 9-11 हो जाइए, वहाँ से फिर वापिस आ जाइएगा। जल्दी से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। 74 साल में अमेरिका भी बर्बाद हो गया, रूस भी बर्बाद हो गया। मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहू लिखते हैं क्यों बर्बाद हुआ। सूद पर तिजारत करता था। सूद का मुकद्दर है कि उसको आसमान की बुलंदी नसीब नहीं होगी, ठोकर खाना मुकद्दर होगा। तिजारत से आदमी आगे बढ़ता है, सूद से आदमी ठोकर खाता है, उसका मुकद्दर खराब होता है। बैंक में लिखा हो रहा था बोर्ड में 48 साल आप जमा करो, सिंगल सीधा डबल मिलेगा। तो झोला लेकर के, टोपी लगा करके, दाढ़ी रख करके लाइन से मुसलमान लगा हुआ है। कुछ करना धरना ना पड़े, रातों रात करोड़पति बन जाए। धड़ा धड़ जमा करते गए। जब 48 महीना मुकम्मल हो गया तो गए डबल के लिए, तो देखा आंख बंद डब्बा गायब। ऑफिस भी नहीं है, मैनेजर भी नहीं है, पतलून के चक्कर में लंगोटी चली। आपने दुबई का नाम सुना है? दुबई की सड़क पर 8 लाख कार छोड़ करके लोग भाग गए। कार खड़ी है, ओनर का पता ही नहीं। पता किया गया, किस्त पर गाड़ी ली थी, सूद पर गाड़ी लिया था। लेकिन जब हवा लीक हो गई तब सोचा कि पकड़ धकड़ शुरू होगी, गाड़ी ही को छोड़ करके भाग गए। ये बेंगलोर है, हिंदुस्तान में ही है। 1 महीने में 3 लाख लोग भाग गए। सूदी कारोबार किया था, सिस्टम फेल हो गया। अब सोचा कि यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। 9-11 हो गए। 1 महीने में 3 लाख लोग भाग गए। एक नौजवान था, 75 लाख रुपया था। सोचा जुए में 75 करोड़ बना लेंगे। 19 घंटा जुआ खेलता रहा, जीतने के चक्कर में हारता गया। दिन खराब था, 19 घंटे में 75 लाख रुपए हार गया। अब घर जब उसे वापिस आना था तो पैर ही नहीं उठ रहा है। सोचा कि ये काला मुंह किस किस को दिखाएंगे। रिवाल्वर निकाली जेब से, सर पर गोली ठोक ली। धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का रहा। एक बात राज की सुनिए, जो मैं सारी तफसील आपको सुना करके जो बात बताने के लिए आपको तैयार किया हूं वो ये है, आदमी कंजूसी क्यों करता, हराम क्यों कमाता, जबकि मुसलमान है। हराम से क्यों नहीं बचता, कंजूसी क्यों करता। फकीर सामने खड़ा है, चेहरा देख करके जेब में गया हाथ, अब जेब से हाथ निकल ही नहीं रहा, फंस गया। जानते हैं क्यों? हाथ जो डाला था तो फकीर की तरफ चेहरा था, और जब निकालने लगा तो ध्यान बीवी की तरफ चला गया। अब वो हाथ अंदर ही है। बीवी बाल बच्चे की मोहब्बत में आदमी कंजर और कंजूस हो जाया करता।
और आपको राज बता रहा हूं कि आदमी हराम क्यों कमाता है। एक कमीना था, एक नंबर का कंजर था, फूटी कौड़ी किसी को नहीं देता था। अभी देखते हैं कि नाजिम साहब ने जब एक शायर शेर पढ़ रहा था तो 20 रुपया दिया, कहा कि ताकि मेरा नाम सखी में शुमार हो जाए, लेकिन आज तक इसका रिकॉर्ड नहीं है। इससे पूछा गया कि चाय पीना सही है, तो ये बोला कि सही भी है गलत भी है। तो बोला कि वो कैसे? कहा कि दूसरे को जब पिलाना पड़े तो गलत है, और जब दूसरा पिलाए तो सही है। इतना बड़ा कमीना था, कंजूस था, कंजर था, फूटी कौड़ी किसी को नहीं देता था, लेकिन हमेशा तारीफ करता था कि मैं सखी हूं, मैं तो दरिया दिल हूं, मैं तो दरिया बहाता हूं। एक बार बोलते बोलते बोला कि मेरी हथेली में बाल नहीं है, जो इसका जवाब देगा उसको इनाम मिलेगा। एक आदमी बीच से खड़ा हुआ, हुजूर आपकी हथेली में इसलिए बाल नहीं है कि आपका देते देते घिस गया। बोला कि बाप रे, चम्मच नहीं है, ये तो बहुत बड़ा चमचा है, ये तो पूरा मक्खन मार रहा है। कहा वो मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, मेरी हथेली में बाल नहीं है, तो ये बताओ कि तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है? कहा हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास है, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। बोला कि बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो, इतना बड़ा जो मजमा काझा का है, किसी की हथेली में बाल नहीं। कहा हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास है, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। इन लोगों को कुछ मिलता ही नहीं है, हसरत के मारे हाथ मलते मलते इन लोगों का घिस गया। एक राज सुनिए कि आदमी हराम कमाता क्यों। हराम इसलिए कमाता है, बीवी ने ताना मारा, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, आप वहीं के वहीं है। माँ बाप ने ताना मारा, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, आप वहीं के वहीं हैं। वो ताने की ताब ना ला करके आंख बंद करके कमाने लगा, लूट करके ला रहा है, कूट करके खा रहा है, दूसरे की दुनिया बन रही है, अपनी आखिरत बर्बाद हो रही। शादी के वक्त में देखेंगे बूढ़ा बाप वकालत करता है, बेटा खामोश रहता है। अल्लाह ने सब कुछ दे रखा, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कमी है? किसी बात की कमी नहीं, सुभान अल्लाह। हाजी साहब है, नमाजी साहब है, सब कुछ है, माशाअल्लाह। अगर आप 4 चक्का दे दीजिएगा क्या फर्क पड़ेगा, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है, क्या कमी है? अगर डबल डबल सामान दे दीजिएगा, एक पर आराम आपका दामाद करेगा, एक पर आराम आपकी बेटी करेगी। कितना बड़ा भूमियार है, काम भी निकालना चाह रहा, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा। एक भूमियार था, दुनिया को ठग करके जा रहा था, बेटा को बोला बेटा मैं फरिश्ते को भी ठगना चाहता हूँ। बेटा बोला कि बाप की औकात है, फरिश्ते को ठग लेंगे? कहा 2 मिनट में तुमको एक काम करना है, जब मैं मर जाऊं तो पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन मत कर। बेटा बोला अब्बा पुराना मुर्दा नया मुर्दा नई कब्र में जाता, पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो? कहा जब नए मुर्दे को पुरानी कब्र में दफन करोगे तो फरिश्ता आएगा पूछने के लिए, तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आ गए? इंसाफ से बताइए, ये जो गाड़ी मिली है किसको मिली है? बेटी दामाद को। ये जो सामान मिला है किसको? बेटी दामाद को। ये जो गाड़ी मिली है किसको? बेटी दामाद को। ये जो भैंस मिली है किसको? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, अपनी दुनिया बने या ना बने इसकी परवाह मत कीजिए, लेकिन अपनी आखिरत को बर्बाद मत कीजिए। हाथ उठाइए कि बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। ये देखिए, दूसरों का न है गिज़ घोटाला करो, दूसरों का न हरगिज़ घोटाला करो, तुम ज़िना से न मुँह अपना काला करो, दूसरों का न हरगिज़ घोटाला करो, तुम ज़िना से न मुँह अपना काला करो, वरना दोज़ख में होगा तुम्हारा मकाम, करना इस बात का तो मगर एहतराम, करना इस बात का तो मगर एहतराम। तो बदिया ला दे बैल भरे जो पूरब पश्चिम जाएगा, या सोद बढ़ा कर लाएगा या टोटा घाटा पाएगा, क़ज़्ज़ाक़ अजल का रस्ते में जब भाला मार गिराएगा, धन दौलत नाती पोता क्या एक कुंबा काम न आएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा, धन दौलत
नाती पोता क्या एक कुंबा काम न आएगा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में, कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा करे।